हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 27 जुलाई का जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपके 16 जुलाई, 20 जुलाई और जो है 23 जुलाई में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सभी जो है मिक्सअप है, तीनों में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधारित पर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागा अर्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये क्वेश्चन आपको 16 जुलाई में पूछा था। बेला डीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन आपको 20 जुलाई 2025 के जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन में पूछा था। तो बेला डीला जो है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, हेमाटाइट के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो प्लैंकटन का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर इसका विकास होता है। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे 20 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया था कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो ये आपको जूट को, यानी कि पटसन को कहा जाता है, जूट को। सबसे ज़्यादा जूट आपका कहाँ उत्पादन होता है? तो जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी चंपारण में जो है जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है, पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? तो उसे सिल्वास कहा जाता है। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। इसमें से आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट जो है 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है 100%। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये आपके नील नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। कौन? अनाई मुड़ी। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपके हरियाणा में स्थित है, डोलड्रम स्थित है। तो 50 उत्तरी अक्षांश से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है डोलड्रम स्थित है। साओ पोलो किसके उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो जो है ये कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कहवा उत्पादन के लिए। स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित बंदरगाह। स्वेज नहर के दोनों किनारे पर कौन से बंदरगाह स्थित है? उनका नाम क्या है? तो पोर्ट सैयद और स्वेज। क्या नाम है? पोर्ट सैयद और स्वेज। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो वोल्टा नदी परियोजना ये आपके घाना में है। घाना इज द करेक्ट आंसर। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है?
तो चूना पत्थर का, संगमरमर जो है ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपके सिलवास के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। चमोली के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये सभी कहाँ स्थित है? तो ये सभी जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। क्रॉमवेल धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो प्रशांत महासागर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भाखरा नंगल बांध संयुक्त परियोजना किस राज्यों की है? तो भाखरा नागल बांध परियोजना ये आपके पंजाब और हरियाणा राज्य के परियोजना है। कौन सा शहर भारत के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो कौन सा शहर जो है भारत के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में जो है पेरियार जल विद्युत परियोजना है। कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो यह आपके पश्चिमी अरब सागर के तट पर जो है कोची स्थित है। कोची जो कि केरल में पड़ती है। चंबल नदी पर कौन से बड़े बांध स्थित है? तो चंबल नदी पर है जो है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जो है बांध स्थित है। कौन कौन से? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। विश्व की किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? करेक्ट हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है ये ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। तो कैस्पियन सागर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की राजधानी है। किसकी? मॉरिशस की। महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन रेखाएं कहलाती है। महासागर और सागर की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। सवाना क्या है? तो सवाना जो है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को जो है सवाना कहते हैं। बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है?
तो बेसाल्ट सेल में जो है सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? करेक्ट हो जाएगा जलोढ़ मृदा। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? आंसर होगा सूर्य ग्रहण। जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से ये राज्य है? तो ये राज्य है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपसे जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो वहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दे देते हैं। एक ऐसा ऑप्शन दे देता है जिस राज्य से वो नहीं गुजरता है, लाइक जैसे बिहार दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया। तो ये सब जो है राज्यों से नहीं गुजरते हैं। 8 राज्यों से नहीं गुजरते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी जो राज्य ऑप्शन में आएंगे उसको जो है आप टिक कर दीजिएगा, उस राज्य से नहीं गुजरती। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार की सीमा से मिलती है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट है टॉरस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? कौन सा? टॉरस। तो टॉरस जल संधि जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट, फिंगर लेक रीजन कहाँ है? तो फिंगर लेक रीजन ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। USA में जो है फिंगर लेक रीजन स्थित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप पे है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप पे है। किस पे? अफ्रीका महाद्वीप पे। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये आपके मेघालय की सीमा जो है केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है। नेक्स्ट आपका है आंसर। क्वेश्चन आपका है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो ये आपकी माउंट आबू में है गुरु शिखर चोटी, जो कि राजस्थान में पड़ती है। और किस राज्य की सीमा भारत की केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो वो हो जाएगा मेघालय की सीमा जो है सिर्फ एक भारतीय राज्य से मिलती है। किस देश के समुद्र तट में विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के जो है समुद्र तट में विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ जो है स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। कुछ पार्ट इसका चाइना में भी है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना। तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना जी किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
तो आपका जो है मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो राजस्थान की इंदिरा गांधी जो है हड़ीके बांध से निकाली गई है। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये आपके इंदिरा पॉइंट बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? करेक्ट हो जाएगा 876 किलोमीटर पे जो है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? आंसर होगा इंदिरा कॉल। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? कौन कौन से? तो भारत और म्यांमार की सीमा से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। ये 4 राज्य जो है भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? करेक्ट हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? आंसर होगा विशाखापत्तनम। कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा विशाखापत्तनम। कंडाला पोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है? तो कंडाला पोर्ट ये आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपके मुंबई में स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा कोलकाता जो है ये नदीय बंदरगाह है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से जोड़ता है? तो NH2। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये आपके कपूरथला तथा पेराम्बूर में जो है चेन्नई के पेराम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर चेन्नई में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो ये आपके हो जाएंगे दिल्ली में। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? करेक्ट हो जाएगा मुंबई में जो है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोंकण रेलवे जोड़ती है तो रोहा मैंगलोर को जो है कोंकण रेलवे जोड़ती है। गोवा और मैंगलोर को, सॉरी गोवा हो जाएगा, रोहा नहीं गोवा। डैश उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो आप्रवासन जो है उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आते हैं। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच के अंतर को जो है आबादी का वृद्धि दर कहते हैं।
जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्राप्ति। 1000 आबादी पे जो है जन्म दर मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण जो है सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति जो है कौन से राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या सभी राज्यों से सबसे अधिक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो यह है मैक-मोहन रेखा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। पर यहाँ पे जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये आपके 1893 ईस्वी में की गई थी। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। अभी मैंने बताया आपको। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो आपको 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? करेक्ट हो जाएगा 100 किलोमीटर जो है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है द्वीपों के समूह सहित है? तो 75 से 16.5 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि आपके कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? करेक्ट हो जाएगा हिंद महासागर। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? आंसर हो जाएगा गोवा की। और अगर आपसे पूछते कि किस राज्य की जो है समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पूछते तो हो जाएगा गुजरात। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? करेक्ट हो जाएगा 44%। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को जो है कोरोमंडल के तट से नाम से जाना जाता है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है परवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा 512।
आवर। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में जो है 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर विस्तार है। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? करेक्ट हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? करेक्ट हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये रहे 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में जो है आपके बिहार पुलिस के यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है डायरेक्ट। ये जो है भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।